5th पॉइंट है आपका क्या, अवॉइड सिली मिस्टेक्स। इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही, मेनली ऐसे एग्जाम्स में या ऐसे पेपर्स में जिनमें आपकी कैलकुलेशन आती है। सिली मिस्टेक्स, आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो हम कब से करते आ रहे हैं कैलकुलेशन, उसमें क्या गलती हो गई। भैया होता है अक्सर, क्या है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो तो बाई चांस कहीं पे प्लस करना है, माइनस करना है, ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाया, जिसकी वजह से प्लस माइनस की गलती की वजह से ही वैल्यू भी आप जनरली कभी कभी गलत हो जाता बाई चांस पुट करने में, क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो उन चीज़ों की वजह से आपका वो पूरा गलत हो सकता है क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है, देखो स्टेप मार्किंग तो होती है, ये आप अच्छी बात है, तो आपको बस दिक्कत कहाँ है कि वो सिली मिस्टेक आपकी कहाँ पर हुई है, स्टार्टिंग में हुई है, बीच में हुई है कि लास्ट में हुई है। अगर लास्ट में हुई होगी तो आधे एक नंबर कटेगा क्योंकि फाइनल आंसर आपका सही नहीं है। बीच में हुई होगी तो आपके 1.5-2 नंबर कट सकते हैं। अब सोच लो जब स्टार्टिंग में ही हो गई होगी सिली मिस्टेक तो पूरे ही मार्क्स कटते हैं, बस आपने जो डेटा पुट किया उसका आपको 1-1.5 नंबर मिल जाता है। अगर आपके 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन है तो, या 3 का भी जनरली, तो मेन सिली मिस्टेक से बचना है। क्योंकि दिक्कत क्या है, सिली मिस्टेक करी आंसर आएगा नहीं परफेक्ट, आपको आइडिया लग ही जाता है कैलकुलेशन पे गलती हो जाएगी वो चीज़, किसी में फैक्टराइजेशन नहीं होता है, किसी में वो डिवीजन नहीं होता है, किसी में डेसिमल में आ रहा है, तो आप फिर उसको रीचेक करोगे अरे सर में नहीं मिल रही है, तो उसकी वजह से वो क्वेश्चन तो गया, लेकिन वो क्वेश्चन का जो इम्पैक्ट है, वो गलती का जो इम्पैक्ट है वो आपके आगे वाले क्वेश्चंस पे डालता है, जिसकी वजह से आने वाले जो आगे के क्वेश्चन है वो भी आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी फिर बढ़ जाती है। तो आप एकदम आराम से कैलकुलेशन को करिएगा, कोशिश करना है पूरी कि सिली मिस्टेक कहीं से भी आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिली मिस्टेक होगी तो दिक्कत हो सकती है आपको उस क्वेश्चन में भी और उसके बाद वाले क्वेश्चंस में भी, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा।